नमस्कार। बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम आयुष्मान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कुछ खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनीता रामनानी, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट आई सर्जन एंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर विनीता, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे बच्चों की आंखों की सुरक्षा के बारे में, जिसके बारे में डॉक्टर विनीता रामनानी हमें पूरी जानकारियां देंगी। इसके साथ ही अगर आपकी भी आंखों से जुड़ी कोई समस्या है या आपके बच्चों की आंखों से जुड़ी कोई समस्या है तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर विनीता रामनानी से आप सीधे बात कर सकते हैं। डॉक्टर विनीता, चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है, क्योंकि आज हम बच्चों की आंखों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, साथ ही हमारे दर्शक भी, कि बच्चों की आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं आखिर कौन कौन सी होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अगस्त माह को बच्चों की आंखों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है और इसमें ये अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि हमारे बच्चों की आंखें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बड़ों से थोड़ी सी अलग होने की वजह से इनको स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। और जैसा कि आपने सवाल किया कि बच्चों की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है चश्मे का नंबर, क्योंकि लगातार बढ़ते हुए डिजिटल यूज़ की वजह से हमारे बच्चों की आंखों में चश्मे का नंबर जल्दी लग रहा है। उनकी आंखों में संक्रमण भी हो सकते हैं। बच्चों की आंखें अक्सर लाल हो जाती है, उनको वायरल कंजंक्टिवाइटिस या एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस या पलकों के इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम होती है। और वो सारी बीमारियां जो बड़े लोगों की आंखों में हो सकती है, जैसे मोतिया बिंदु और कांच बिंदु या पर्दे की खराबी, ये भी हमारे छोटे बच्चों को हो सकती है। स्पेशली जो प्री टर्म बेबीज़ होते हैं उनकी रेटिना वीक होती है, तो ऐसे प्री टर्म बेबीज़ का भी रेटिना चेकअप होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों की आंखों की जांच का कोई टाइम नहीं होता है। यूजुअली हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो बोलते हैं अभी तो ये बच्चा है, अभी आप इनकी आंखों की जांच क्यों करा रहे हैं। तो हम तो पैदा होते से ही बच्चे की आंख का चेकअप करा सकते हैं, ये मेरा कहना है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर विनीता आपने कही है, क्योंकि कई पेरेंट्स इस बात में लापरवाही कर देते हैं कि हम बच्चों की आंखों का चेकअप क्यों करवाएं, अभी तो बच्चे हैं, शायद किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए कि बच्चों की आंखों में भी समस्याएं होती हैं और इसीलिए रेगुलर चेकअप आपको करवाना है। बच्चों की आंखों में किस तरह की समस्याएं हो रही हैं, किस तरह की चीज़ें वो इस वक्त देख रहा है, टीवी हो या डिजिटल चीज़ें जो यूज़ करता है, उससे बच्चों की आंखों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए रेगुलर चेकअप आपके बच्चों की आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर विनीता, जिन बीमारियों का आपने जिक्र किया है बच्चों की आंखों से जुड़ी हुई, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके संकेतों को अभिभावक नहीं पहचान सकते। आंखों में बच्चों को किस तरह की परेशानी हो रही है, उन संकेतों को कैसे पहचानेंगे, क्या कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर अभिभावकों को ध्यान देना होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे बच्चे कंप्लेन नहीं करते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि उनकी आंखों में कभी चश्मे का नंबर है या उनकी एक आंख कम देख रही है। कुछ जो ऑब्वियस सिम्टम्स हैं, जैसे आंख तिरछी दिख रही है, आंख छोटी दिख रही है या आंख में से आंसू आ रहे हैं, आंख लाल हो रही है, तो बड़े ऑब्वियस से साइन हैं। शायद इसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को आई डॉक्टर के पास ले आएंगे। पर कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको दिखाते हैं कि आपके बच्चे की आई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि बच्चा अगर टीवी बहुत नज़दीक से जाके देख रहा है या वो मोबाइल और कंप्यूटर बहुत पास में पकड़ के देख रहा है या फिर रीडिंग जब कर रहा है तो अपनी आँखों को कुछ स्क्वीज़ करके ऐसे छोटी करके देखने की प्रयास कर रहा है, या फिर एक आँख से वो बंद करके देख रहा है या एक आंख को वो उंगली से दबा के देख रहा है या कहीं ना कहीं गर्दन घुमा के या चिन ऊपर करके देख रहा है, तो ये एक संकेत है कि उसको एक नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं दिख रहा है और वो कहीं ना कहीं ऐसी सब चीज़ें करके अपनी आंखों से वो विज़न पाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर बच्चा स्कूल से आए और वो कंप्लेन करे कि उसको बहुत हेडेक हो रहा है, तो ये कई बार एक सिग्नल है कि उसको स्कूल में दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड, या जो वो पढ़ रहा है उसके बाद उसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो वो कॉपी करने में गलती कर सकता है। तो ये सब सिग्नल्स हैं कि बच्चे को हमको अर्ली एज में चेकअप करा के, और अगर उनको चश्मे का नंबर है तो समय रहते चश्मे का नंबर लगा दिया जाए।
बिल्कुल, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका बच्चा गैजेट्स कैसे यूज़ कर रहा है और क्या टीवी को वो बहुत करीब जाकर देख रहा है स्कूल से आने के बाद, क्या बच्चा किसी तरह की परेशानियों को लेकर आपसे बातचीत कर रहा है, हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इन पर ही अभिभावकों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर विनीता, चश्मे की बात आपने की है कि बच्चों को चश्मा भी लगता है। सवाल मेरा आपसे ये है कि कौन-कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है, कब बच्चों की आँखों में चश्मा लगाना ज़रूरी हो जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स बड़े चिंतित हो जाते हैं कि इतनी छोटी उम्र में मेरे बच्चे को चश्मा क्यों लग गया। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मुख्य कारण है वो है हेरिडिटरी, यानी कि जेनेटिक। जैसे मेरी दादी चश्मा लगाती थी, अब मैं चश्मा लगाती हूँ, और वही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या हेरिडिटरी या आनुवांशिक कारणों की वजह से मेरी बिटिया को भी चश्मा आ गया है। वो हमारी आंखों की बनावट, यानी कि आंखों की लंबाई और उसके कर्वेचर पर निर्भर करता है। पर इन दिनों इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत रोल है, जैसे कि आंखों को नज़दीक के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। पहले जब हम बच्चे हुआ करते थे तो ज़्यादा करके हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी और हम पूरा टाइम बाहर खेलते रहते थे। लेकिन अभी स्पेशली कोरोना टाइम में सारे बच्चे घर में ही पूरा टाइम डिजिटल गैजेट्स में लगे हुए हैं। वो चाहे मोबाइल हो, टीवी हो या कंप्यूटर हो, उनकी आंखें नज़दीक के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से मांसपेशियों पे जोर पड़ रहा है और मायोपिया नामक रिफ्रैक्टिव एरर या चश्मे का नंबर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो बदलती जीवन शैली, स्पेशली कोविड टाइम में, एक पेंडेमिक जैसे हो गई है, जिसमें मायोपिया के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, न केवल बच्चों में बल्कि बड़ों में भी। बिल्कुल। डॉक्टर विनीता, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर किसी बच्चे को चश्मा लगा है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि बच्चों के चश्मे का नंबर लगातार बढ़ता जाता है, तो क्या अगर बच्चे के चश्मे का नंबर बढ़ रहा है तो ये किसी खतरनाक बीमारी की तरफ संकेत करता है? पेरेंट्स को इसके लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए और बढ़ने का क्या कारण है? क्या बच्चा गैजेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, टीवी बहुत ज़्यादा पास से देख रहा है, ये कारण हो सकते हैं चश्मे का नंबर बढ़ने के? देखिए, जैसा कि मैंने कहा है कि हमारा जो चश्मे का नंबर है वो हमारी आंखों की बनावट यानी लंबाई पे निर्भर करता है। तो जैसे हमारा हर साल कपड़े और जूते का नंबर बढ़ता है, वैसे 18 से 20 साल तक हमारे बच्चे का माइनस यानी मायोपिया का नंबर बढ़ सकता है। लेकिन उसका जो स्पीड है बढ़ने का, मतलब हर साल वो कितना नंबर बढ़ेगा, वो हमारा डिपेंड करता है कि हम अपनी आँखों का कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा नियर रीडिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा डिम लाइट में या नाइट में लाइट्स बंद करके कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आँखों के ऊपर जोर पड़ता है और बच्चों की आँखों का नंबर तेज़ी से बढ़ता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 18-20 साल के बाद यूजुअली नंबर स्टेबलाइज हो जाते हैं। कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अभी हम हमारे बच्चों को चश्मा नहीं लगाएं, तो कई बार चश्मा न लगाने की वजह से भी आंखों के ऊपर जोर पड़ता है और उनका नंबर तेज़ी से बढ़ता है। और कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी हमने उनका नंबर बढ़ा दिया तो बढ़े हुए नंबर की उनको आदत हो जाएगी, तो इसलिए वो अपने बच्चों का नंबर कम ही रखते हैं या वो नया नंबर बनवाने में हिचकिचाते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें गलत है। अगर किसी बच्चे को चश्मे का नंबर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है तो वो एग्जैक्ट नंबर बनवाइए और उसे रेगुलर लगाइए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ पढ़ाई के समय ही लगाएं या जब हम आँखों को किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उस समय लगाएं, तो ये भी एक मिथ है। हमारी आँखें पूरा टाइम काम करती है, इसलिए हमें चश्मा पूरा टाइम लगाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आंखें हमारी बॉडी का सबसे नाजुक अंग होता है, बहुत संवेदनशील होता है और उसका ध्यान भी हमें उसी तरह से रखना ज़रूरी होता है। डॉक्टर विनीता जो बातें कह रही हैं, उन बातों को आप अमल कीजिए, गौर कीजिए, अपने बच्चों के लिए इसे ज़रूर अप्लाई करिएगा। सवाल अगर आपके कुछ हैं बच्चों से जुड़े हुए, बच्चों की आंखों से जुड़े हुए, तो नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप डायरेक्ट कॉल करके डॉक्टर विनीता से सवाल आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर विनीता आपके हर सवाल का जवाब देंगी। डॉक्टर विनीता, चश्मा लगाने की बात हम कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब
बच्चों को चश्मा लगाने की बारी आती है तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि अभी से हम अगर बच्चों को चश्मा लगाएंगे तो आगे जाकर शायद उन्हें आंखों में दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ये मिथ है या सत्य है, ये ज़रूर हमारे दर्शकों को ये बताइए। बिल्कुल मिथ है, क्योंकि जब भी मैं बच्चों की आंख चेक करके उनको चश्मे का नंबर लिखती हूँ तो बच्चे तो बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको बिना चश्मे के नहीं दिखता है, तो उनको लगता है कि एटलीस्ट वो चश्मे से देख पाएंगे। लेकिन पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं कि इस एज में बच्चा चश्मा लगाएगा तो उसको आदत हो जाएगी। तो ये बहुत गलत मिथ है। आदत की बात नहीं है, ये उसकी ज़रूरत है। जैसे हम उसको ज़रूरत पे खाना खिलाते हैं वैसे ही चश्मा लगाना उसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों को सिमिलर चश्मा लगेगा, या आपने बहुत कुछ कैरेट्स या बहुत खाना खिलाया एक बच्चे को तो उसका चश्मा नहीं आया, और दूसरे बच्चे को आपने अच्छे से खाना नहीं खिलाया इसलिए चश्मा लग गया। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि डॉक्टर साहब अभी चश्मा मत लगाइए, हम इनको अच्छे से खिला पिला देंगे तो चश्मा उतर जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि चश्मे का खाने पीने से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, आप एक हेल्दी डाइट अपने बच्चे को ज़रूर दीजिए, एक स्वस्थ जीवन शैली होगी तो सुरक्षित आंखें होगी, ये बात तय है। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है कि खाने से हम चश्मे के नंबर्स को घटा सकते हैं या उतार सकते हैं। बिल्कुल, तो ये जो कुछ मिथ थे वो डॉक्टर विनीता ने आज क्लियर कर दिए हैं कि आप खान पान का ध्यान रखिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है। लेकिन खान पान के साथ आप अपने बच्चों का चश्मा उतार सकते हैं, ये मिथ है जो कि डॉक्टर विनीता ने आज क्लियर कर दिया है। डॉक्टर विनीता, आगे मेरा सवाल ये है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें चश्मा लगा है? इसके साथ ये भी बताइए कि क्या कोविड-19 के समय आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है? जो बच्चे चश्मा लगाते हैं क्या उनको भी किसी तरह का प्रभाव हुआ है? जी बिल्कुल। अगर हम हमारे देश की बात करें तो करीबन 5 से 15 साल की आयु वाले 1,28,00,000 बच्चे हैं जिनको किसी न किसी तरीके के चश्मे के नंबर्स की आवश्यकता है। और आंकड़े ये जो सरप्राइजिंग हैं कि 50% बच्चे चश्मा ही नहीं लगाते हैं, और वो उनके माता पिता इस बात से अवेयर ही नहीं है कि कहीं ना कहीं उनके बच्चों को चश्मे का नंबर है। तो हमारे लिए इस तरीके के प्रोग्राम्स करना और ये अवेयरनेस फैलाना कि बच्चों को अगर चश्मा है तो समय रहते चश्मा लगाना ज़रूरी है, ये उसके आगे भविष्य के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चा चश्मा नहीं लगाता है तो उसे दिखता नहीं है, और वो अगर उसको दिखता नहीं है तो वो कहीं ना कहीं सोशली, एजुकेशन वाइज वो पिछड़ जाता है, वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं उसमें एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन भी आ सकता है, और वो अपनी ग्रेड्स उसकी कमज़ोर होने की वजह से, पढ़ाई में पीछे रहने की वजह से फ्यूचर में वो सफ़र कर सकता है। स्पेशली उसकी अगर एजुकेशन पुअर होगी तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी डालेगी उसके फ्यूचर पे। तो हम अगर अपने बच्चे का भविष्य सुधारना चाहते हैं तो अगर उसको चश्मे का नंबर है तो प्लीज़ आप चश्मा ज़रूर लगवाइए। और मेरी ये सलाह भी है कि ऑप्टिकल स्टोर्स पे जाके चश्मे के नंबर्स बच्चों के मत चेक कराइए, क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो आपके बच्चे की आँखों की पूरी जांच करता है, और उसमें अगर एक आँख में विज़न कम है तो वो एम्ब्लायोपिया या लेज़ी आई का ट्रीटमेंट देता है, अगर बच्चे को स्क्विंट है तो वो स्क्विंट का ट्रीटमेंट भी देता है। तो प्लीज़ आप जो भी आई एग्ज़ामिनेशन है वो डिले ना करें और अपने बच्चों की रूटीन एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करवाएं। और कोविड टाइम में क्योंकि हम सब घर के अंदर डिजिटल गैजेट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, इसलिए बच्चों में लगभग 40% बच्चों में ये चश्मे के नंबर्स बढ़ गए हैं, और नए नंबर्स जो बच्चे पहले नहीं लगाते थे उनको भी लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस कोविड ने हमारे बच्चों के चश्मे के नंबर्स में इजाफा किया है, और उसकी वजह से आगे चल के ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो चश्मा नहीं लगाएंगे तो। बिल्कुल, कोविड ने बच्चों की आंखों पर इफेक्ट किया है, चश्मे के नंबरों पर इफेक्ट किया है, इसलिए ज़रूरी है कि आप समय पर इन चीज़ों का ध्यान रखिए और बच्चों की आंखों का नियमित चेकअप, नियमित जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका आपको ध्यान रखना है। मैम, आगे मैं बढ़ूंगी, लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ गए, रोहित ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? रोहित, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी रोहित, आपकी आवाज़ पहुंच रही है हम तक, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम। हाँ जी। जी रोहित, अपना सवाल पूछें।
मैम मैं चलिए, रोहित की आवाज़ हम तक शायद नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर विनीता, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, चेकअप की हमने बात की है, तो ये मुझे बताइए कि बच्चों की आंखों का चेकअप कितने अंतराल में होता है। इसके साथ ही खान पान का हमें कितना ध्यान रखना होता है। चश्मा लगा उसके बाद आपने वो मिथ तो दूर कर दिया मैम कि चश्मा नहीं उतर सकता अगर खान पान का ध्यान रखें, लेकिन चश्मा लगने से पहले आंखों की देखभाल कितनी ज़रूरी होती है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों के सिग्नल्स को पहचानें। बार बार अगर आंख लाल हो रही है तो ये भी एक सिग्नल है कि आपके बच्चे को चश्मे की ज़रूरत हो सकती है। अगर वो हेडेक की कंप्लेन कर रहा है तो भी आपके बच्चे को चश्मा लग सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका बच्चा आंखों से जुड़ी हुई कोई कंप्लेन कर रहा है तो उसकी चेकअप ज़रूर कराएं। हमारे देश में नॉर्मल चेकअप का पैटर्न, नॉर्मल चेकअप का प्रचलन नहीं है, जबकि आइडियली देखा जाए तो 6 महीने के बच्चे का चेकअप होना चाहिए कि उसकी आंखों की बनावट ठीक है कि नहीं, या उसकी पानी ले जाने वाला रास्ता तो चौक नहीं है, या कुछ ऐसी बीमारियां जो इस नियोनेटल एज में होती है वो चेक करा लें। और उसके बाद फिर 3 साल पे, यानी जब वो प्री स्कूल वर्बल एज में हो जाते हैं, जब बच्चा हमसे कम्युनिकेट कर सकता है, वो एक टाइम होता है कि हमको बच्चे की रूटीन चेकअप कराना है, जिसमें कि बच्चे को या पेरेंट्स को लग रहा है कि कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तब भी हमको 3 साल पे कराना चाहिए। फिर एक रूटीन चेकअप 6 साल पे कराना चाहिए अगर 3 और 6 साल के बीच में कोई तकलीफ नहीं है। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 साल पे ही चश्मे का नंबर लग गया, जैसे कि दोनों पेरेंट्स को बहुत मोटा चश्मा है या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत मोटा चश्मा है, तो हो सकता है कि 5 साल के बच्चे को भी चश्मा आ जाए, तो वो उसकी नियमित सालाना जांच कराएं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को 5 साल पे चश्मा लगा, हमने चश्मा ही नहीं लगाया और जब वो 17-18 साल का होगा तब चेक कराएंगे। तो जिन बच्चों को डॉक्टर ने चश्मे की सलाह दी है, प्लीज़ आज उन डॉक्टर से ये कंफर्म कर लें कि नेक्स्ट विज़िट उनको कब चेकअप करानी है। कई बार हम बच्चे के धीरे धीरे नंबर्स बढ़ाते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसको शुरू में ही 10 नंबर का चश्मा आ गया, तो हो सकता है कि हम पहले दिन आपको 10 नंबर का चश्मा न दे के शुरुआत हम कम नंबर से करें और हर 3 महीने में बच्चे के नंबर्स को बढ़ाएं। तो किसी बच्चे को अगर चश्मे की ज़रूरत है, लेज़ी आई है या स्क्विंट है, तो प्लीज़ आप बड़े होने का इंतज़ार न करें, उसकी डॉक्टर से चेकअप करा के नियमित चश्मा लगा के विजिट्स करें डॉक्टर के पास। बिल्कुल। डॉक्टर विनीता, अगला सवाल मेरा ये है कि बच्चों की आंखें बड़ों की अपेक्षा कितनी सेंसिटिव होती हैं, कितना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत हमें उसकी होती है? बच्चों की आंखों का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कई बार बच्चे कंप्लेन नहीं करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि बच्चे को चश्मे का नंबर या आंखों की कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली जब वो प्रॉब्लम एक आंख में चल रही है। क्योंकि नॉर्मल ज़िंदगी में हम दोनों आंखें खोल के देखते हैं तो हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि एक आंख हमारी कुछ प्रॉब्लम दे रही है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि हो सकता है कि एक आंख कमज़ोर है या उस एक आंख में चश्मे का नंबर है। दूसरा, बच्चे अभी डेवलपिंग फेज़ में हैं, तो उनकी आंखों में डेवलपमेंट हो रहा है और आंख और ब्रेन के बीच में एक तालमेल, एक कनेक्शन बन रहा है, जिससे बच्चा वो देख रहा है और देखने की शक्ति को डेवलप कर रहा है। तो इनिशियल 7 to 8 ईयर्स ऑफ लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आंखों और ब्रेन के कनेक्शन के लिए। और थर्ड ये रहता है कि बच्चों में कोई इस तरीके की तकलीफ़ें हैं जो समय रहते इलाज नहीं कराया तो फ्यूचर में उनका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आंखों की दृष्टि कम हो गई तो फिर बाद में हम कितने भी चश्मे लगा लें या ऑपरेशन कर लें, वो दृष्टि लौट के वापस नहीं आती है, जिसे हम लेज़ी आई कहते हैं। तो जो लेज़ी आई का ट्रीटमेंट है वो केवल बच्चों की एज में ही हो सकता है, इसलिए बच्चों की आंखों में चेकअप करवाना ज़रूरी है, स्पेशली जब हमें बच्चा कुछ कंप्लेन नहीं कर रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर विनीता, अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड ज़्यादा बढ़ गया और कोविड में तो ऑनलाइन क्लासेस ही सबसे ज़्यादा हो रही हैं, गैजेट्स का बच्चे ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में आँखों का ख्याल किस तरह से रखा जा सकता है, क्या सलाह पेरेंट्स को देना चाहेंगी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जिसमें पेरेंट्स को ये मजबूरी है कि अपने बच्चे को ऑनलाइन कंप्यूटर्स पे बिठाना है या
कुछ पेरेंट्स मोबाइल पे भी बच्चों की क्लासेस अटेंड करवा रहे हैं, तो मैं पेरेंट्स को ये बोलूँगी कि अगर कंप्यूटर अवेलेबल है तो मोबाइल की बजाय कंप्यूटर पे क्लास ज़्यादा सुरक्षित है। वो इसलिए कि कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी होती है, अब मोबाइल की स्क्रीन छोटी होने की वजह से आँखों पे जोर ज़्यादा आता है, और वो क्योंकि आँखों के नज़दीक बच्चा पकड़ के बैठता है तो कहीं ना कहीं उससे जो ब्लू इनविजिबल लाइट्स निकलती है उसका डैमेज बच्चों की आँखों पे ज़्यादा हो सकता है। तो अगर हमारे घर में कंप्यूटर या टीवी से जुड़ने की सहूलियत है तो उसको इस्तेमाल करें। अगर वो बच्चा कंप्यूटर पे देख रहा है तो उन्हें आप बताएं कि बीच बीच में वो अपनी पलकें झपकाएं, थोड़ी देर के लिए दूर देखें या कुछ सेकंड्स के लिए आंखों को बंद कर दें। और मैं टीचर्स को भी हमेशा बोलती हूँ कि वो बच्चों को थोड़ा सा गैप दे दें सो दैट उनकी आंखों पे लगातार इन डिजिटल गैजेट्स का स्ट्रेन नहीं हो, क्योंकि बीच में ब्रेक लेने से हमारी आंखें बेहतर महसूस करती है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि लेट के रूम लाइट्स बंद करके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड करवाएं। होता ये है कि वो वीडियो बंद करके बच्चे मोबाइल पे देखते रहते हैं, और कई पेरेंट्स ये होते हैं कि वो बच्चों का ध्यान ही नहीं देते कि ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई और कब उन्होंने वीडियो गेम्स शुरू कर दिए। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें बड़े लोग कि आपका बच्चा कहीं और चीज़ों में तो नहीं उलझा हुआ है कंप्यूटर और मोबाइल पे, क्योंकि अभी बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा मोबाइल घर में आ गया है जो पहले कभी नहीं हुआ करता था। वो पेरेंट्स की मजबूरी है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को मोबाइल दिया जा रहा है, लेकिन आप प्लीज़ उसका यूज़ सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए रखें, ना कि डिजिटल एडिक्शन के लिए। और कुछ माताएं तो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, अपने बच्चों को बिज़ी रहने के लिए बहुत छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में पकड़ा देती हैं और फिर आके हमसे बोलती हैं कि डॉक्टर साहब आप इनको समझाइए, मेरा बच्चा मोबाइल ज़्यादा देखता है। तो हम प्लीज़ हमारे बच्चों को मोबाइल की लत न लगाएं। बिल्कुल, अगर आप शिकायत करते हैं तो ये बात भी ध्यान रखिए कि बच्चा वही सीखता है जो हमारे पेरेंट्स करते हैं, जो अभिभावक करते हैं। इसलिए आप भी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बच्चों को सिखा पाएंगे कि आखिर आंखों की देखभाल कैसे करनी है। इसलिए ज़रूरी है जो बातें डॉक्टर विनीता ने आपको बताई हैं उन बातों को ध्यान रखिए और उनको अपने जीवन में अमल में लाइए। इसके साथ ही खान पान का ज़रूर ध्यान रखिए, ये आपके लिए भी ज़रूरी है, साथ ही आपके बच्चों की आंखों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर विनीता, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है आज। थैंक यू सो मच, नमस्कार। तो आज डॉक्टर विनीता रामनानी ने हमारे साथ बच्चों की आंखों की सुरक्षा के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। साथ ही आंखों की समस्या को लेकर आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। स्वस्थ रहिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ। इसके साथ ही आपको बताएंगे उसके उपचार भी। तब तक के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।